हेलो। आज हम बात करेंगे कुमार गौरव सर के 6 अप्रैल का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में चर्चा में रही न्यू कैसल डिसीज ने किसे प्रभावित किया है। तो न्यू कैसल डिसीज मुर्गी पालन से संबंधित है, मुर्गियों की बीमारी है और यह में सर्वाधिक जहाँ पर है वो यूरोप में यह बीमारी फैली है ना। ये इसमें क्या है, यमा का है, यमा मुर्गिन का सांस लेने में तकलीफ है, फूड चेन का प्रभावित करी। ठीक है। सेरीकल्चर की बात कर दे तो सेरीकल्चर रेशम कीट का कहा जाता है, विटीकल्चर अंगूर की खेती कहा जाता है, वर्मी कल्चर केचुए की खेत केचुआ पालन वर्मी कल्चर है और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। लिखा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने 9 चीतों का आयात कहाँ से किया है। तो 9 चीते कहाँ से मंगवाए हैं, बोत्सवाना से। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन लायन रॉर का संबंध किससे है। तो भैया लॉयन को है, लॉयन। लॉयन इजराइल और यूएसए ईरान पर हमला कर दी है, तो लॉयन की संज्ञा दे दी गई है। ऐसे ध्यान रखो, ऑपरेशन लॉयन रॉर का संबंध इजराइल और यूएसए जो मिलकर जो ईरान पर हमला की है का संबंध है। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो आर्मी। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में शीर्ष स्थान आर्मी। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कि हाल ही में यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है और यह कलाकृति कहाँ की है। तो यही के चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा और यही पेंटिंग का यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग का को खरीदी है फाइनस पूना वाला खरीदी है, फाइनस पूरा पूना वाला खरीदी है 167.20 करोड़ में। और यही फाइरस पूना वाला वही यही जो उनकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो उनकी कहाँ पर है, पुणे में एक ही स्थापना कर दी कोविशील्ड। भारत की सबसे महंगी कलाकृति का यहाँ खरीदी है फाइरस पुणे वाला। यह चित्रकार पेंटिंग के संबंधित है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा ऑयल पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं, त्रावणकोर रियासत के केरल से संबंधित हैं। अगला नंबर के हाल ही में चर्चा में रहे फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है। तो त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध देखो, अगर 3 लोचन है, 3 लोचन का मतलब है कि 3 आंखें हैं, तो 3 आंखें कहाँ पर हुई हैं भैया। एक आंखें सिक्का अगर माथे में रखे ले हो तो 3 आंखें कितना लागी कि न लागी। तो त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डा कहाँ पर है, सिक्किम में है। अगला है कि हाल ही में 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी को जीती था जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लिए रणजी ट्रॉफी जीता बहुत ही बड़ी बात है। गिरवा रायफीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है। तो गिरवे रायफीना डायलॉग भैया कहाँ पर होने वाला है, दिल्ली में। एक का मुख्य अतिथि फिनलैंड का बना हुआ है। हाल ही में भारत का पहला AI ड्रिवन स्किल सेंसर सक्षम किसने लॉन्च किया है। तो भैया सक्षम का लॉन्च की है महाराष्ट्र। देखो अगर कोनो आदमी पहला AI ड्रिवन स्किल सिस्टम लॉन्च कर दी तो वो महान राष्ट्र हो, इसे ध्यान रखो। अगला थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में एथलीटों के डोपिंग के कारण सस्पेंड होने के मामलों में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है। तो दुनिया का शीर्ष देश यहाँ पर भारत है। दुनिया का शीर्ष देश कौन है, भारत। भारत के इंडिया के 148 एथलीटों का अब तक डोपिंग के मामले में पकड़ा जा चुका है, क्योंकि दूती चंद धावक हैं, यही यही से संबंधित हैं, है ना। धनलक्ष्मी स्पिंटर यही से संबंधित हैं। अगला है कि हाल ही में भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन से बने हैं। तो आरओ डंगेला। आरओ डंगेला भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। 93 डंगेला, 93वां आरओ डंगेला महाराष्ट्र के बने हैं। अगर हम बात करें कि 94वां कौन बने हैं, तो 94 मयंक बने हैं, मयंक। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज सेंटर ऑफ ट्रेडिंग किए जाने वाले ब्लू बॉन्ड LKR ब्लू बॉन्ड LKR का संबंध कहते हैं श्रीलंका से। हाल ही में बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश लॉन्च की है। प्रोजेक्ट हनुमान हाथी और, है ना, बढ़ते इंसान इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश लॉन्च कर दी है। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी को शामिल किया है। तो तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी है INS अर्दिमन। पहली बात करी तो पहली है INS अरिहंत। ये अरिहंत की किताब से पढ़ा जाता रहा पहले, तो पहली है INS अरिहंत। दूसरी हम बात कर दें तो दूसरी है INS अरिघाट और तीसरी है IS अर्दमन, है ना। IS तारागिरी का स्टील फ्रेगेट के द्वारा 17 का लॉन्च किया गया है। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक कौन है। तो महात्मा द ग्रेट कम्युनिकेटर पुस्तक के लेखक हैं धीरज, धीरज हैं, ठीक है, धीरज हैं।
हाल ही में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेटेड गर्ल्स की फाइंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है? राजस्थान से है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन सा मैस्कॉट है? तो विकास और प्रगति का लॉन्च की है। टाइम्स वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेटेड गर्ल्स की फाइंडर सफीना हुसैन का संबंध कहते हैं, तो सफीना हुसैन राजस्थान की है। अगला है, पांचवा क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहाँ पर शुरू किया है? तो मिशन मित्र कहाँ पर शुरू किया है? मिशन मित्र लद्दाख में शुरू किया है। लद्दाख में मिशन मित्र शुरू किया गया है ना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिनेलर ने 33 गेंदों में सबसे तेज टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किससे है? तो न्यूजीलैंड से है। हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एस्टिक गीजर इचिनस इचिनस में विस्फोट हुआ है? तो भैया येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एस्टिक गीजर कहाँ पर विस्फोट हुआ है? तो वो यूएसए में हुआ है। हाल ही में एमएसटस्ट बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं डॉक्टर करती। हाल ही में 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी ई-20 पेट्रोल की शुरुआत हुई है, जहां पर पेट्रोल में 20% तक का मिलावा जाए इथेनॉल मिलावा जाए 1 अप्रैल 2026 से। हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट किसका बना दिन का है? तरमजीत सिंह का बना दिन का है। 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड विश्व कप को जीता है, तो भारत जीता है। ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसका बना हुआ है? ईरान का नया सुप्रीम लीडर मोमतबा खमनोई का बना हुआ है। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लेमेत्री 2026 संयुक्त अभ्यास किया है? सेशेल्स। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस देश के साथ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई सेंटर शुरू किया है? तो वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ माइक्रोसॉफ्ट अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू कर रहा है। हाल ही में से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन को शुरू किसने शुरू किया है? हाल ही में से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन भैया पंचायती राज मंत्रालय शुरू की है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ पर? दिल्ली में। हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के पहले कम उम्र के प्रधानमंत्री बने? सबसे कम उम्र के तो ये है नेपाल के। हाल ही में दुनिया भर के बनाए गए ईस्टर फेस्टिवल कहते संबंधित तो ईस्टर फेस्टिवल किसका है? पारसियों का है। पारसियों का नहीं, ईसाइन का है। ईस्टर फेस्टिवल किसका है? ईसाइन का है। अब देखो गुड फ्राइडे जो है वह वहाँ पर ईसा मसीह जो है उनका सूली पर चढ़ाया गया था, है ना। वो का गुड फ्राइडे कहा गया है, क्योंकि गुड ये के मारे कहा गया क्योंकि जन्म से अधिक पवित्र दिन यही ईसाई धर्म का माना गया है, मृत्यु का माना गया है। तो ईस्टर जो है वो ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने के बाद पुनरुत्थान जो है वो है। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध चला गया ऑप्शन जेरिको, तो ऑप्शन जेरिको भैया को चला इसे मिजोरम। देखो ड्रग्स के विरुद्ध चला है जेरिको, जेरिको तो मिजोरम रम पी रहे हैं और चला रहे हैं जेरिको, ठीक है। तो ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा यूपी लॉन्च की से हाल ही में क्रिमिनल कानूनों को आईसीजेएस 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने वाला किस देश में पहला राज्य? उत्तराखंड है। हाल ही में समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 5 अप्रैल के, क्योंकि 5 अप्रैल 1919 का एसएफ लॉयल्टी शिप कहाँ पर गया है? मुंबई से लंदन गया है। मुंबई से लंदन का है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब है? 1980 में हुआ है। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी सीमा सड़क मंत्रालय चेतक प्रोजेक्ट चेतक के द्वारा अपना 47वां स्थापना दिवस कहाँ पर मनाई? से बीकानेर राजस्थान में। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बार यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिलायंस के। भारत में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैथिव यूथनेसिया की इजाज़त अपने किस फैसले में दी है? कॉमन कॉर्ड का फैसला 2018 का। हाल ही में एनएचएआई ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन इंडेक्स बना हुआ है? तो एनएचएआई ने इसरो के हेल्प से बनाया है। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल शक्ति महोत्सव कहाँ पर लॉन्च किया है? 2000 जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति महोत्सव 2026 कहाँ पर? गुजरात में। हाल ही में 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसका मिला है? होम बाउंड का मिला है। होम बाउंड वही फिल्म है जो ऑस्कर 98 ऑस्कर में भारत की तरफ से भेजी गई है। बेस्ट फिल्म ऑफ होम बाउंड का मिला है। बेस्ट होम बाउंड के डायरेक्टर की बात कर दी तो नीरज धायवान है। और बेस्ट एक्टर जहां पर ईशान और एमा होम बाउंड में एक्टर को है ईशान और
विशाल, जहाँ पर बेस्ट एक्टर विशाल का माना गया है, बेस्ट एक्ट्रेस प्रियंका बोसू का माना गया है। अगर बात कर ली जाए कि बेस्ट वेब सीरीज में कौन बना है, तो ब्लैक वारंट। कौन सा बना है? ब्लैक वारंट। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में किस राज्य के साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिव प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? तो जेवर कहाँ है? लखनऊ, है ना, तो यूपी। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? चर्चा में रहा प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? स्वॉन ड्रोन से संबंधित है। प्रोजेक्ट कॉल, देखो अगर ड्रोन चली तो भैया काल है, और शेषनाग 150 तो है ही है। किस देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन बनी है? तो क्वीर बनी है मेनका। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ब्रह्मोस भारत से इंडोनेशिया खरीदी, भैया को खरीदी इंडोनेशिया। तुर्की के पास भूकंप में आसमान में दिखी तैरती हुई रोशनी। अब एमा और कुछ नहीं है, बस। धन्यवाद।